जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 2। ओम गं गणपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के भाग 1 के अंत में श्री रघुनाथ जी को युवराज पद देने की तैयारियां होना, गुरु वशिष्ठ जी को दशरथ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास भेजना और उन्हें युवराज पद स्वीकार करने की बात कहना, श्री रामचंद्र जी का अफसोस कि हम सब भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले कूदे, एक साथ शिक्षा पाई, फिर बड़ा होने के नाते मुझे युवराज पद क्यों। उन्हें इस बात का सुंदर पछतावा हो रहा है और इसे वे रघुवंश में अनुचित बात बताते हैं। तैयारियों के मध्य बाजों का बजना, घर घर आनंद और बधावे होना, देवताओं का अप्रसन्न होना और माँ सरस्वती से पैरों पड़कर श्री राम को वनवास हेतु प्रेरित करने का आग्रह आदि कथा हमने श्रवण की। तदनंतर भाग 2 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊ नीके, बसऊं सदा उरपुर सब ही के। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोइयाजु। राम जाहि वन राज तजी, होई सकल सुर काजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवता कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछितानी, भाई हूँ सरोज विपिन हिमराती। पुनः सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयऊं सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहनी होरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ,
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची करु तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहई चाह कुशल कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पुरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। श्यावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाऊ, राम तिलकु सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबोधि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल कुकिराती, जिमि गऊ तकई लेऊं के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु देन ले सासु,
नारी चरित करी ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तब उन्हें बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। सब है रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनी, भाकु बोरी उर्सालु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, अर्थात बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयऊ कोशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोरी मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरी मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु ने भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊं तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी।
काने खोरे कुबुरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। प्रिय बादिनी सिख दीनी हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, अर्थात शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचेऊ काली, देऊ मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मुँह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबू कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? भरत सपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरई जोगु कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रउरी लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कह ही झूठी फुरी
बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करुई मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहबो दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी ही कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बावा सोलुनिये लहिए जो दीन्हा। को नृप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। अर्थात रानी तो होने से रही। जा रही जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीये अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृदय जानी पतियानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया की वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अर्थात हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी ऐ जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछूं मैं कहत डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम का तुम रानी, रामा ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा
कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात तो सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधहूँ करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, अर्थात सुरक्षित कर दो। तुम्हारी न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुँह मीठ नृपो, राउर सरल सुभाव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाई निज बात संवारी। पठाए भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। रवि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डरु मोही, देऊ दैऊ फिरी सो फलु ओही। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीनेसी कपट प्रबोध, कहिस कथा सत सवति कही, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबउन जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारी राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। रामा ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजू विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भासी, भामिनी भयहूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ ने आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं। कद्रू बिन तहि दीन दुखु, तुम्हाई कौशिला देव। भरतु बांदी गृह सिंहई, लखनु राम के नेव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे अर्थात जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया
और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहूँ प्रबोधिसी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बके सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर अर्थात बैरिन को हितु मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँखी नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कु सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करऊं सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ने आजु लगी, अनभल काहुक कीन। केही अघ एक ही बार मोही, दै दुसह दुख दीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। ने हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस दैउ जियावत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की बजाय मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन से ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहि यहु फल परिपाका। जब तै कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है।
पूछे गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल होई है साची। भामिनी करहूँ ते कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परऊं कूप तुए बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कैकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबुरी करी कबूली कैकई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई ने रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, तिदेति मनहु मधुमाहुर घोरी। कयहि चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूपुसन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि बचन न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघातु कर पाति किनी, कहे सी कोप गृह जाहु। काजु संवारेहु सजग सबु, सहसा जनिपति आऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास नहीं कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सिया धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय जानकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौ विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतरियाली, बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति अर्थात कल है, बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोपु समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमुति बिगोई, राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम।